तो इसका सबसे पहले बेसिक जानेंगे। बेसिक जानने के बाद में कि अलग अलग टाइप हैं वो इनके सब के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन जानते हैं, जैसे हमारे पास में अल्फाबेट का मतलब होता है ABCD, जिसके अंदर अपने पास में A से लेके Z तक कुल अक्षर होते हैं 26। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, जिनको अपन दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। जैसे एक तो हो जाता है A से लेके M तक, ठीक है ना, और एक हो जाता है N से लेके Z तक। यहाँ पर ये इन 13 अक्षरों को अपन बोलते हैं प्रथम अर्धांश। कौन सा अर्धांश बोलते हैं? प्रथम अर्धांश, ठीक है ना भैया। और ये हो जाता है अपना द्वितीय अर्धांश। ये 13 अक्षर हो गए, इन 13 अक्षरों को अपन बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। अर्धांश का मतलब होता है आधा अंश, ठीक है ना। टुकड़ा बोल सकते हैं, हिस्सा बोल सकते हैं, अंश बोल सकते हैं। तो इस ABCD को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला हो गया A से लेके M तक और दूसरा हो गया N से लेके Z तक, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर और द्वितीय अर्धांश का अंतिम अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होते जाते हैं। जैसे मैंने लिखा ABCD WX Y और Z। जैसे मैंने बोला कि A का अपोजिट हो जाएगा कौन? Z। B का Y हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से C का कौन हो जाएगा? X हो जाएगा। D का कौन हो जाएगा? W हो जाएगा। D का कौन हो जाएगा भाई? W हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे इसका लास्ट का अक्षर होता है M और इसका शुरू का अक्षर होता है N, तो M का अपोजिट कौन हो जाता है? N हो जाता है। फिर अपन देखते हैं कि विलोम जोड़ों का योग हमेशा 27 होता है। इसका क्रम कितना हो गया है? 1 हो गया है। और इसका कितना हो गया है? 26 हो गया है। तो देखो यहाँ पर 1 + 26 बराबर कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। अर्थात विलोम जोड़ों का योग हमेशा कितना होगा? 27 ही होगा। जैसे B का क्रम होता है 2 और Y का होता है 25। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 25 बराबर कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। कितना हो रहा है भाई? 27 हो रहा है। उसी प्रकार से आप लोग देखोगे C का क्रम होता है 3 और X का होता है 24। तो यहाँ पर देखो 3 + 24 बराबर कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। अर्थात यहाँ पर हमेशा किसी भी जोड़े को जोड़ लो, उसका योग कितना दिखाई देगा आप लोगों को? 27 ही देगा, ठीक है ना। तो जैसे A का क्रम हो गया 1, Z का होता है 26, 1 + 26 बराबर कितना हो गया है? 27 हो गया है। B का क्रम होता है 2, Y का होता है 25, तो 25 और 2 कितने होते हैं? 27 होता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना भाई, अगर मान लो 27 में से अपन किसी क्रम को घटा देते हैं, 27 में से किसी क्रम को घटा देते हैं तो उसका अपोजिट क्रम प्राप्त होता है। उसका क्या प्राप्त होगा? अपोजिट क्रम। जैसे मान लो 27 में से मैंने 1 को घटा दिया, तो 27 में से 1 गया तो प्राप्त हो गए कितने? 26। तो 27 में से 1 गया तो देखो 1 पर आता है A और 26 पर आता है Z, तो A का अपोजिट कौन हो जाएगा? Z हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं विलोम जोड़ा। अगर 27 में से किसी क्रम को घटा दिया जाता है तो उसका विलोम जोड़ा प्राप्त होता है। जैसे 27 में से 1 को घटाए तो अपने को प्राप्त हो गया 26। उसी प्रकार से मान लो मैंने 27 में से मैंने 26 को घटाया, तो बताओ प्राप्त कितना होगा? 1। 26 पर कौन आता है? Z और 1 पर कौन आता है? A। तो बताओ Z का अपोजिट कौन होता है? A। ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। जैसे 1 का अपोजिट हो गया Z का अपोजिट हो जाता है A। उसी प्रकार से अगर मान लो 27 में से मैंने 5 को घटा दिया, तो 27 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 22 बच जाएंगे। 5 पर आता है कौन? E और 22 पर कौन आता है? V आता है। तो E का अपोजिट कौन हो जाएगा? V हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपन, ध्यान देना। टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। A से लेके Z तक कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला कहां से कहां तक है? A से लेके M तक। दूसरा कहां से कहां तक है? N से लेके Z तक। इसको अपन कौन सा अर्धांश बोलेंगे? प्रथम अर्धांश। इसको कौन सा बोलेंगे? द्वितीय अर्धांश। विलोम जोड़ा का योग कितना होता है? 27 होता है। एक का अपोजिट कौन होता है? Z होता है। B का कौन होता है? Y होता है। C का कौन होता है? X होता है। D का कौन होता है? W होता है। ऐसे करते करते इसका लास्ट का अक्षर होता है M और इसका लास्ट का शुरू का अक्षर होता है N। तो इसी प्रकार से M का अपोजिट कौन हो जाता है? N हो जाता है। और विलोम जोड़ों का योग हमेशा कितना होता है? 27 होता है, ठीक है ना। अगर मान लो किसी भी क्रम को 27 में से घटा दिया जाता है तो जिस क्रम को घटाएंगे उसका अपोजिट क्रम प्राप्त होगा। जैसे 27 में से मैंने 1 को घटाया तो 1 का अपोजिट प्राप्त होगा Z। अगर मान लो मैंने Z को यहाँ पर 26 को मैंने यहाँ से घटाया तो प्राप्त होगा कितना? A, मतलब 1 प्राप्त होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से 27 में से मैंने 5 को घटाया तो प्राप्त कितने हो गए? 22 और 22 पर कौन आता है? V और 5 पर कौन आता है? E। तो इसी प्रकार से V का अपोजिट कौन हो जाएगा? V हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना भाई। जैसे मान लो हमारे पास में कोई अक्षर जैसे मान लो बाएं से 5वां दे रखा है, बाएं से 5वां अक्षर,
बाएं से कौन सा अक्षर है, पांचवा। अगर इस अक्षर को अपने को दाएं से देखना है तो कैसे पता करेंगे, बताओ देंगे। जो अक्षर बाएं से पांचवा है वह अक्षर दाएं से कौन सा होगा, इसको कैसे पता करेंगे, बताओ देंगे सबके सब। चलो मैं बताता हूं, ध्यान देना भाई। देखो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास में ये ABCD है, ABCD E FGHIJKLMNOPQRSTUVWX Y और Z। देखो हमारे पास में क्रम दो ही होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। इसको तो अपन बोलेंगे राइट साइड, ठीक है ना, दायां बोलेंगे इसको तो अपन, और इसको अपन क्या बोलेंगे, बायां बोलेंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो ये हो गया है बायां। अब ध्यान देना भाई सबके सब, मैंने बोला कि एक छोटा सा क्वेश्चन ये किया आप लोगों के सामने कि जो अक्षर बाएं से पांचवा है वह अक्षर दाएं से कौन सा होगा। तो अपन क्या करेंगे, ABCD में देखेंगे बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन आ रहा है, ई आ रहा है, तो यह अक्षर बाईं ओर से कौन सा है, पांचवा। अगर इस अक्षर को दाएं से देखना है तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन 27 में से घटा देंगे। कितने में से घटा देंगे, 27 में से। 27 में से 5 गया तो कितने बच गए हैं, 22 बच गए हैं। कितने बच गए हैं, 22। तो जो अक्षर बाएं से पांचवा था वह अक्षर दाएं से कौन से नंबर का हो गया है, 22वें नंबर का हो गया। अब आप लोग इसको चेक कर सकते हो, जैसे देखना, देखो यहाँ तक इसको ABCD को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ हो गए 13 अक्षर, यहाँ हो गए 13 अक्षर। तो इधर से देखूंगा 13 अक्षर तो यहाँ तक हो चुके। 13 के बाद में देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो बताओ इधर से ये कौन सा नंबर का आ गया है, 22वें नंबर का आ गया है। कौन से नंबर का है भाई, 22वें नंबर का है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अपन ये कर सकते हैं, जैसे 5 पे कौन आता है, ई आता है, और ए का अपोजिट कौन होता है, वी होता है, और वी का क्रम कितना होता है, 22 होता है। तो अपन इस प्रकार से भी देख सकते हैं ताकि आपको घटाने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे मान लो कोई मैंने लिख दिया यहाँ पर 15 लिख दिया है, कितना लिख दिया है, 15। अब 15 को आप 27 में से घटाने के बजाय डायरेक्ट देख सकते हो। जैसे 15 पर आता है ओ का अपोजिट कौन होता है, एल, और एल का क्रम कितना होता है, 22 होता है। कि जो अक्षर बाएं से 15 था वह अक्षर दाएं से कौन सा हो जाएगा, 12वां नंबर का हो जाएगा। तो ये अपना सीधा सीधा तरीका है कि नहीं है। तो अपन 27 में से घटाने के बजाय इसका अपोजिट क्रम भी देख सकते हैं। जैसे मान लो और एग्जांपल लो, जैसे मैंने बोला कि जो अक्षर बाएं से 26वां है, जो अक्षर बाएं से 26वां है वह अक्षर दाएं से देखना है। अब आप लोगों को पता है 26वां अक्षर लास्ट का अक्षर है। 26वां अक्षर कौन सा है, लास्ट का अक्षर है, तो वहां एक नंबर ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया कि 27 में से 26 को घटाओगे आप लोग, 27 में से 26 को घटा दिया तो प्राप्त कितना हो गया, 1 हो गया है। तो यह कौन सा अक्षर प्राप्त होगा, 1 नंबर का अक्षर प्राप्त होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पर 26 पर कौन आता है, जेड आता है, और जेड का डिजिट कौन होता है, ए होता है, और ए का क्रम कितना होता है, 1 होता है। तो अपन इस प्रकार से भी इसको देख सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना सभी के, चलो अच्छी बात है। आगे देखो भाई, अब देखो अब यहाँ पर अपने पास में इस चैप्टर की 2-3 मुख्य बातें हैं। एक तो इनके क्रम पता होना चाहिए, दाया बाया किधर से होता है। अगर अपने को डायरेक्शन ही पता नहीं है तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। अगर लेफ्ट की जगह राइट चले गए, राइट की जगह लेफ्ट चलेंगे तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आते हुए भी अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरी बात है कि आपको इनके क्रम याद होनी चाहिए। जो भी अपने अल्फाबेट है, आर कितने पर आता है, एस कितने पर आता है, पी कितने पर आता है, यू कितने पर आता है, इन सबके क्रम याद आपको मुख्य जवानी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर एक आता है आपके विलोम जोड़े। अगर ये विलोम जोड़े याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कतें होगी। जैसे मैंने बोला आर, अब आर का अपोजिट आपको पता ही नहीं है, फिर आप लोग ABCD देखोगे, ABCD ऐसे करोगे तो कितना टाइम खराब होता है। तो अपने को टाइम की भी बचत करना सीखना है, ठीक है ना भाई। तो अब इनको याद करते हैं अच्छे से, ध्यान देना भाई एक बार। जैसे आप लोग स्टार लगा के लिख सकते हो, वर्णमाला के क्रम याद करना, वर्णमाला के क्रम याद करना। अब इनके कर्मों को अच्छे से याद करेंगे आप लोग, ध्यान से समझना, ठीक है ना भैया। जैसे मैंने लिखा ABCD EFGHIJK LMNOPQRSTUVWX
O P Q R S T U V W X Y और Z। जब तक आपको क्रम याद नहीं होंगे तब तक आपके ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर जिसको क्रम याद है वो चंद सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में दे सकता है। और जिसको क्रम और विलोम जोड़े याद नहीं होंगे उसका कोडिंग डिकोडिंग भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि पूरा खेल इन्हीं का है। तो इनको अच्छे से ध्यान से अभी समझ लेना। और प्रत्येक क्रम के आपको अक्षर, जो भी अक्षर है उसका क्रम याद होना चाहिए। एक अक्षर आपके 3 काम करता है। जैसे मान लो मैंने लिखा आर, तो आपको 3 चीजें एक साथ पता होनी चाहिए। जैसे आर का क्रम कितना होता है, 18 होता है। उसी प्रकार से आर का अपोजिट कौन होता है, आई होता है। फिर आई के साथ में आपको इसका क्रम दिखना चाहिए तो कितना होता है, 9 होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक अक्षर आपके पास में 3 चीजें लेके चलता है और ये 3 चीजें आपके कवर होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने देखा एन, तो सबसे पहले एन का क्रम होना चाहिए 14। फिर इसका अपोजिट होना है कौन, एम। फिर एम का क्रम कितना होता है, 13। तो ये 3 चीजें अच्छे से आपके क्लियर होगी तभी आपकी कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से कवर हो पाएगी। तो वो अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक है ना। ध्यान देना भाई। देखो यहां तक तो सभी को याद रहते हैं, ए से लेके डी तक। जैसे अपन अल्फाबेट भी देख ले, जैसे मान लो ऑप्शन आते हैं, अपन कोई भी एग्जाम देते हैं तो ए बी सी डी ई तक आते हैं। तो ये एबीसीडी तो आते हैं, ये सबको याद रहते हैं कि ए से लेके डी तक क्या क्या क्रम होते हैं, क्या क्या नहीं होता है। जैसे इसका तो हो गया 1, इसका हो गया है 2, इसका हो गया है 3, इसका हो गया है 4। अब आगे की अपन याद करेंगे, कैसे सुनना भाई, ध्यान देना। जैसे एक कोड होता है ई ज्योति, EJOTY, ठीक है ना। एक कोड हो गया ई ज्योति, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ई का क्रम कितना हो जाएगा, 5, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा 25। तो ये एक कोड है, इस कोड के माध्यम से अपन इनके क्रमों को जानेंगे। ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं ई ज्योति। तो ई का क्रम हो गया है 5, जे का हो गया है 10, ओ का हो गया है 15, टी का हो गया है 20, वाई का हो गया है 25। उसी प्रकार से एक और बना रखा है, जिसे फलरक्स हो जाएगा F L R और X। ठीक है ना। F का क्रम हो जाएगा 6, L का हो जाएगा 12, R का हो जाएगा 18, X का हो जाएगा 24। ठीक है ना भैया। तो ध्यान देना, बोलो F का क्रम कितना हो गया, 6, L का 12, R का 18, X का 24। उसी प्रकार से बोलो E का क्रम 5, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25 और इसे F का 6, L का 12, R का 18, X का 24। हाँ भाई ध्यान देना। देखो अब यहाँ पर ई का क्रम देखेंगे तो ई का क्रम कितना होता है, 5 होता है। ठीक है ना। ई का ई ज्योति से देखेंगे, ई का क्रम कितना हो गया है, 5। एफ का देखेंगे, देखो फलरक्स से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। एक तरीका तो वो हो गया, दूसरा तरीका आप लोग ऐसे भी देख सकते हो। एफ को अपन इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना। अगर मालूम है इसको डॉट डॉट यहाँ से ऐसे दर्शाता हूँ तो बताओ आपको कितना नजर आ रहा है, 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। या जैसे मान लो आपका कोई फेवरेट खिलाड़ी है, कोई भी हो सकता है फेवरेट खिलाड़ी, और फेवरेट खिलाड़ी वही होता है जो चौके छक्के लगाने वाला होता है। ऐसा तो है नहीं कि जो पहली बॉल पे आउट हो जाए, वो तो फेवरेट हो नहीं सकता। फेवरेट वही होता है, कौन सा होता है, जो चौके छक्के लगाने वाला होता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपका कोई भी फेवरेट खिलाड़ी, मान लो जैसे रोहित शर्मा है, तो वो रोहित शर्मा है, फिक्स है, एक 6 तो लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है ना। तो फिक्स 6, तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे फिक्स और फिक्स है कि क्या लगाएगा, 6 लगाएगा, तो फिक्स 6। ठीक है ना। और जी का देखो भाई, जी को अपन इस प्रकार से लिखते हैं, डॉट डॉट से दर्शा दो। जैसे देखो जी का क्रम जी के अंदर ही है 7, जी का क्रम जी के अंदर ही है, तो जी का क्रम कितना हो गया है, 7 हो गया है। ठीक है ना। या फिर आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो G7, 7 देशों का समूह होता है G7। ठीक है ना। उसी प्रकार से अपन एच का देखेंगे, देखो एच को भी ऊपर नीचे से मिला देंगे यहाँ डॉट डॉट से। देखो आपको 8 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो एच का कितना हो गया है 8, एच का कितना हो गया है 8, या हाइट 8, हाइट 8, हाइट 8, हाइट 8। एक दो बार दोहराओगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार से अपन देखो आई का देखेंगे,
तो आई का हो जाएगा आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। तो आई का क्रम कितना हो गया है? 9 हो गया है। और जे का देखो ई ज्योति से कितना हो जाएगा? ई ज्योति में 10 है, तो इसका क्रम भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अपन देखेंगे के, तो के यानी होता है क्रिकेट, और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। या फिर अपन इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे एक आईपीएल की टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो केपी भी लिख सकते हैं किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 देखो आईपीएल की टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो के का क्रम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है ना। या क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। तो जैसे मान लो क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। या अपन इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ना। उसी प्रकार से अपन देखेंगे एल यानी हो जाएगा लंच, एल यानी लंच, और लंच कितने बजे हो जाएगा? 12 बजे। लंच कितने बजे? 12 बजे। एल फॉर लंच, और लंच कितने बजे हो गया है? 12 बजे हो गया है, ठीक है ना। एम का देखो, अब देखो इसको अपन एक साथ बोलेंगे, जैसे अपन बोलते हैं ना मेरा नंबर तेरा नंबर, मेरा नंबर तेरा नंबर, मेरा नंबर तेरा नंबर, तो मेरा 13 13 14, मेरा 13 13 14, तो इसको अपन याद करेंगे मेरा 13 से, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरा नंबर, तो इसका हो गया मेरा नंबर मतलब 13, और 13 नंबर हो जाएगा 14। तो जोड़े से याद करेंगे इसको अपन, बोलो मेरा नंबर 13 13 नंबर 14, मेरा नंबर 13 13 नंबर 14, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे मान लो मकान और नंबर, जैसे मान लो किसी का मकान नंबर पूछना है, तो अपन बोलते हैं ना मकान नंबर फलाने फलाने पे चले जाओ, तो अपन बोलेंगे मकान नंबर 13 14, मकान नंबर 13 14, ठीक है ना। तो इसको देखो मकान में हो जाएगा एम, नंबर में हो जाएगा एन, इसका क्रम हो गया है 13, इसका हो गया है 14। तो अपन इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि मकान नंबर कौन सा? 13 14, मकान नंबर कौन सा? 13 14, मकान नंबर कौन सा? 13 14, ठीक है ना। एक बार इधर वापिस आ जाओ, देखो यहां तक तो सभी को याद रहेंगे। फिर यहाँ पर देखो ई का क्रम कितना हो जाएगा? 5, ई ज्योति से कितना हो जाएगा? 5, और जी का इसका एफ का हो जाएगा 6, या फिक्स 6, जी 7, जी 7, एच का हो जाएगा हाइट कितनी? 8, आई का हो जाएगा आई 9, आई 9, जे का हो जाएगा कितना? 10। क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। या ऐसे भी याद रख सकते हैं किंग्स 11 पंजाब। एल का देखो लंच कितने बजे? 12 बजे, लंच कितने बजे? 12 बजे। इसका बोलो मेरा नंबर 13, मेरा नंबर 13 13 नंबर 14, या इसे देख सकते हैं मकान नंबर 13 14, मकान नंबर 13 14, ठीक है ना। आगे देखो भाई, ओ का ई ज्योति से कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ओ का ई ज्योति से कितना हो गया है? 15 हो गया। अब इनका दोनों को देखते हैं, इनको अपन जोड़े से देखेंगे। जैसे मान लो आप लोगों ने कॉलेज टाइम पे सीरीज खरीदी होगी, खरीदी है कि नहीं खरीदी है? हाँ, जो अपन एग्जाम के 2-3 दिन पहले खरीदते हैं, है कि नहीं है? हाँ, अब ध्यान देना, देखो यहाँ पर जो पहला पेज होता है ना, ये जैसे मान लो सीरीज है राजा वनविक सीरीज या स्टैंडर्ड सीरीज, ऐसी आती है कि नहीं आती है? अब इस सीरीज में जो पहला प्रश्न होता है उसमें आता है अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे मान लो मैंने लिख दिया है 4 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 12 नंबर, फिर 20 नंबर, फिर 25 नंबर, ऐसे लगभग 10 से 8 मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और वहां लिखा होता है अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और एक क्वेश्चन आता है वो कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का आता है। अब एक लड़का क्या है, पढ़ने में कमजोर था, और अपने क्लास टीचर के पास में जाता है और क्या बोलता है कि मैडम मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, और 1% मुझे ऐसा बता दो इसमें से ताकि मैं पढ़ के क्या हो जाऊं? पास हो जाऊं। अब वो मैडम उसको क्या बोलते हैं? चल ठीक है भाई, वैसे पढ़ना पूरा ही है लेकिन मैं बता देता हूँ कि लगभग ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वो मैडम उसको क्या बोलती है कि बेटा पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ ले, तू क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो बोलो पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे देखो, आर को देखो भाई, अगर मान लो मैं आर को यहाँ ऐसे लिखता हूँ और इसको डॉट डॉट से आगे ऐसे दर्शाता हूँ और इसके आगे एक लाइन खींचता हूँ, तो बताओ 18 नजर आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? बिल्कुल। या फिर अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं आर फॉर रामायण, आर फॉर रामायण है,
और रामायण में अध्यायों की संख्या होती है ना, वो कितनी होती है? 18 होती है। ये एक जीके का क्वेश्चन भी है। अगर आप लोगों से पूछ ले जाए कि रामायण में कुल अध्याय कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो या आर फॉर रामायण ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर अपन इसे डॉट डॉट दर्शा के भी इसको देख सकते हैं। एस को भी देखो इसी प्रकार से अपन देखेंगे, यहाँ एस को इस प्रकार से लिखते हैं, और इसको अगर यहाँ से डॉट डॉट से दर्शाते हैं, यहाँ आगे एक डंडा कहते हैं, तो वो भी कितना नजर आ रहा है? 19 नजर आता है। कितना आता है? 19। या फिर आपको एक ही शताब्दी याद रखनी है, वो भी कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। अरे कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। तो शताब्दी में कौन आ गया है? एस आ गया है। शताब्दी में कौन आ गया है? एस आ गया है। और एस का क्रम कितना हो गया है? 19 हो गया है। एस का क्रम कितना हो गया है? 19 हो गया है। टीका देखो भाई, देखो टीका होता है T20। T20 का मतलब क्या होता है? क्रिकेट होता है। अरे क्या होता है रे? क्रिकेट होता है। या फिर अपन देख सकते हैं 2020, जो बिस्किट आता है कि नहीं आता है? सुबह सुबह खाते हो नहीं खाते हो 20 बिस्कुट? छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा गुड डे या 20 बिस्कुट ही खिलाया जाता है कि ला बेटा बिस्कुट खाओ, है कि नहीं है? हाँ, तो ध्यान देना भाई। एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपन। बोलो एल का क्रम कितना हो गया है? लंच। एल यानी लंच। लंच कितने बजे? 12 बजे। एम का हो जाएगा मेरा नंबर 13, 13 नंबर 14, ओ का ज्योति से 15, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, आर फॉर रामायण। और रामायण में अध्याय कितने? 18। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। टीका देखो T20 या 2020, ठीक है ना? इसका देखो भाई, देखो यू यानी हो जाएगा युवा। और युवा कितने साल का? 21 साल का। युवा कितने का? 21 का। अरे युवा कितने का? 21 का। युवा कितने का? 21 का। जब युवा होगा तो अपन उसका करवाएंगे विवाह। और विवाह कब करवाएंगे? 22 को करवाएंगे। तो विवाह कब? 22 को। जब युवा होगा तभी तो उसका विवाह करवाएंगे। तो विवाह कब करवाएंगे उसका? 22 को करवाएंगे, है कि नहीं है? तो ध्यान देना एक बार सबके सब। बोलो यू यानी युवा, यू यानी युवा। और युवा कितने का? 21 का। और वी यानी विवाह है। विवाह कब? 22 को। विवाह कब? 22 को। अब जैसे विवाह होता है और जैसे उसको एक गाड़ी मिलती है दहेज के अंदर, और वो गाड़ी चलाता है और गाड़ी गलती से उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, और जैसे एक्सीडेंट होती है तो उसको वार्ड नंबर, अरे किस में? वार्ड नंबर 23 में भर्ती किया जाता है। उसको वार्ड नंबर कितने में? 23 में ले जाया जाता है। फिर उसका इलाज करेंगे। अब इलाज करने के लिए उसका क्या निकालेंगे? अक्ष यानी अक्षरा। अक्ष यानी अक्षरा निकालेंगे। अरे क्या निकालेंगे? अक्षरा निकालेंगे। और अक्षरे की साइज कितनी होगी भाई? 24 बाई 24 होगी। बहुत बड़ा अक्षरा निकालेंगे उसका। तो अक्षरे की साइज कितनी होगी? 24 बाई 24। अब जैसे ही उसका अक्षरा निकालेंगे फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, इलाज किया जाएगा, और इलाज करके उसको यार्ड में लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे? यार्ड में। और जिस यार्ड में लेके जाते हैं उस यार्ड में टोटल लोग होते हैं 25। कितने लोग होते हैं? उसमें टोटल कितने लोग होते हैं? 25 लोग होते हैं। लेकिन एक और आ गया तो बताओ कुल कितने हो गए हैं? 26 हो गए हैं। कुल कितने हो गए हैं? 26। अब सुनना, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो इकाई ज्योति से कितना हो जाएगा? 5, एफ का फिक्स 6, जी 7, एच का हाइट, हाइट कितनी? 8, आई 9, जे का ज्योति से कितना हो जाएगा? 10। क्रिकेट में खिलाड़ी 11, किंग्स 11 पंजाब। या तो क्रिकेट में खिलाड़ी देख लो या किंग्स 11 पंजाब देख लो, ठीक है ना? एल का लंच, लंच कितने बजे? 12 नंबर। एम का हो जाएगा मेरा नंबर, मेरा नंबर कितना? 13, और 13 नंबर कितना? 14, ठीक है ना? या फिर ऐसे देख सकते हो मकान नंबर कितना हो जाएगा? 13 14, मकान नंबर 13 14, मकान नंबर 13 14। आगे देखो ओ का हो जाएगा कितना? 15। ओ का कितना है? 15 है। इसी प्रकार से देखेंगे पी का पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसको अपन एक साथ बोलेंगे, पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 17 फटना है, ठीक है ना? आर का देखो, रामायण में अध्याय कितने? 18। रामायण में अध्याय कितने? 18। उसी प्रकार से देंगे एस का, कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। अरे अपना भारत देश में कौन सी शताब्दी में आजाद होता? 19वीं, ठीक है ना? तो एक ही शताब्दी याद रखेंगे अपन तो, कौन सी? 19वीं शताब्दी, ठीक है ना? टीका देखे T20
क्रिकेट होता है, या 2020 बिस्किट देख लो, है कि नहीं है। फिर देखो यू का कितना हो जाएगा, युवा कितने का 21 का, युवा कितने का 21 का। तो जैसे युवा होगा उसका अपन क्या करवाएंगे, विवाह करवाएंगे। और विवाह कब करवाएंगे, 22 को करवाएंगे। जैसे ही इसका विवाह होगा और इसके हाथों में गाड़ी लगेगी और ये गाड़ी को चलाएगा, गाड़ी को चलाते गलती से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और जैसे एक्सीडेंट होता है तो उसको वार्ड नंबर 23 में क्या किया जाता है, ले जाया जाता है, भर्ती किया जाता है। जैसे ही वहां लेके जाते हैं फिर उसका क्या करते हैं, अक्षरा निकालते हैं, और अक्षरे की साइज कितनी होती है, 24x24, ठीक है ना। फिर उसको जिस यार्ड में भर्ती करते हैं, जैसे मान लो उसका इलाज चलता है तो उस यार्ड में लेके जाते हैं। उसमें कुल कितने बेड थे, 25 बेड थे, लेकिन एक और आ गया तो टोटल कितने हो गए हैं, 26 हो गए हैं। इसी प्रकार से देखो कोड क्या था, ई का क्रम कितना है 5, जे का कितना हो गया है 10, ओ का कितना 25, टी का कितना 20, वाई का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से एफ का हो गया 6, एल का 12, आर का 18, एक्स का 24। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो एक बार। अंकित स्वामी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो भाई सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अपन जल्दीबाजी में करते हैं, अच्छे से ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना भाई। बोलो डी तक तो सभी को याद है, आगे देखेंगे। ई का ज्योतिष कितना हो गया है 5, एफ का फिक्स 6, जी 7, हाइट 8, आई 9, जे का कितना हो गया है 10, क्रिकेट में खिलाड़ी 11, या किंग्स 11 पंजाब। लंच कितने बजे 12 बजे, मेरा नंबर 13, तेरा नंबर 14, या मकान नंबर 13 14, ठीक है ना। बोलो ओ का ज्योतिष है 15, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, रामायण में अध्याय 18। अरे कौन सी शताब्दी, 19वीं शताब्दी। अरे कौन सी शताब्दी, 19वीं शताब्दी। T20 बोलो युवा कितने का 21 का, विवाह कब 22 को, वार्ड कितने, वार्ड नंबर कितना 23, अक्षर की साइज कितनी 24x24, यार्ड में कितने लोग 25, और टोटल कितने हो गए हैं 26। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। एक बार आप लोग क्या करना, इनको अच्छे से देखना है, लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, अच्छे से देखना कि ये ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है। इनको अच्छे से देख के फिर एक खाली पेज लेना, उसके अंदर एक बार पूरा लिख देना, आपको याद हो जाएगा। एक बार में नहीं होता है फिर दोबारा लिख लेना, आप लोग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद होनी चाहिए भाई सभी को, तभी आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का 5 सेकंड में, कितने सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में आंसर दे पाओगे आप लोग, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखते हैं अपन। अगला स्टार लगा के लिखना है, वर्णमाला के विलोम जोड़े याद करना। अब आपको यहां पर इनके विलोम जोड़े याद होना जरूरी है। देखो मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो आपको दायां बायां लेफ्ट राइट क्रम परीक्षण, जैसे क्रम याद होनी चाहिए। दूसरा आपको इनके क्रम याद होने चाहिए, और तीसरा आपको काम क्या करना था, इनके विलोम जोड़े याद करने। अब इनके विलोम जोड़े याद करेंगे, अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा ABCDEFGHIJKLM। ध्यान देना भाई। देखो इसको अपन बोलेंगे प्रथम अर्धांश। कौन सा अर्धांश बोलेंगे, प्रथम अर्धांश। अब यहाँ पर देखो ए से लेके एम तक हो गया है, फिर अब लिखेंगे अपन द्वितीय अर्धांश। तो जैसे एम का अपोजिट होता है एन, इसका हो गया है ओ, फिर पी, फिर जे का हो गया है क्यू, आई का हो गया है आर, एच का हो गया है एस, ठीक है ना, जी का हो गया है टी, एफ का हो गया है यू, ई का हो गया है वी,
डी का हो गया है डब्लू, सी का हो गया है एक्स, बी का हो गया है वाई, ए का हो गया है जेड। ठीक है ना, इसी प्रकार से अपन इनको लिख लिए। अब इनको याद करेंगे, देखना एक बात, बोलो ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। इनको अच्छे से याद करना है। अब याद करने के अनेक तरीके होते हैं, मैंने भी अपना तरीका बना रखा है, वो एक बार देख लेते हैं अपन, ध्यान देना। देखो इसको अपन याद करेंगे ए टू जेड से। इसको अपन कैसे याद रखेंगे, ए टू जेड, ए टू जेड। ठीक है ना, एक बार मैं लाइनिंग कर लूं। ध्यान देना भाई, देखो यहां पर ए जेड को याद रखेंगे अपन ए टू जेड से। बी वाई का हो जाएगा बॉय, बी वाई का हो जाएगा बॉय या बाय बाय, बॉय या बाय बाय। ठीक है ना, सी एक्स से हो जाएगा क्रक्स, सी एक्स से हो जाएगा क्रक्स, ये एक यामा की बाइक है। ठीक है ना, क्रक्स यामा की बाइक। या कोरेक्स एक कांस्य की दवाई भी आती थी, अब उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। ठीक है ना, उसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा आती थी कोरेक्स के नाम से। ठीक है ना, तो कोरेक्स सी एक्स। ठीक है ना, और इससे हो जाएगा दिल वाला, हाँ दिल वाला या दूध वाला। और अपने भारत देश में दोनों की कमी नहीं है, ना तो दिल वालों की ना दूध वालों की, है कि नहीं है। ठीक है, ईवी से हो जाएगा इवनिंग, ईवी से हो जाएगा इवनिंग। देखो इसमें ई आ रहा है, वी आ रहा है कि नहीं है, तो ईवी से हो गया इवनिंग, डी डब्ल्यू में डी डब्ल्यू हो गया है, सी एक्स में सी आर एक्स हो गया है, बी वाई में बी वाई हो गया है। ठीक है ना, और इससे हो जाएगा फ्यूज, एफ यू से हो जाएगा फ्यूज, या अपन देख सकते हैं फादर अंकल। ये काम कैसे नहीं करा, फादर अंकल, चलो यू तक रहने देता हूं, फादर अंकल, या फर्जी यूनिवर्सिटी भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है ना, ध्यान देना भाई। जीटी से हो जाएगा जीटी टावर, जीटी से हो जाएगा जीटी टावर या जीटी रोड, है कि नहीं है, या जीएसटी। ये देखो अपन इस प्रकार से देख सकते हैं इसको। देखो जीटी टावर से भी जान सकते हैं इसको, जीटी रोड से भी जान सकते हैं, जीएसटी के नाम से भी जान सकते हैं। जीटी रोड का पूरा नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है ना, तो इसमें काफी क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो इससे अपन को इसी से भी याद रख सकते हैं। एच से हो जाएगा हनुमान साई, हनुमान साई, या हनी सिंह मान लो, या हाई सेकेंडरी स्कूल मान लो, या हंसा मान लो, कुछ भी याद रख सकते हो आप लोग, जो भी आपके एक बार दिमाग में आ जाए वही याद रख लेना। ठीक है ना, हनुमान साई मान लो, हनी सिंह मान लो, हाई सेकेंडरी स्कूल मान लो, या हंसा मान लो। ठीक है ना, आई आर का देखो, आई यानी इंडिया और आर यानी रेल, तो इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, तो जो इंडिया में रेल चलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, इंडियन रेलवे। और जे क्यू से हो जाएगा जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर की महारानी हो गई है। ठीक है ना, और केपी से हो जाएगा काला पानी, काला पानी, या पीके, या किंग्स 11 पंजाब,
तो देखो इसका क्रम भी आ गया है, अपोजिट विलोम भी आ गया है कि नहीं है। तो देखो इसको अपन याद रखेंगे, काला पानी या पीके या किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ना। आमिर खान की मूवी आई थी ना पीके वाली, हाँ वही पीके, ठीक है ना। एल हो जाएगा लो, जैसे मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है ना वैसे लो, या इसको अपन लव से भी याद रख सकते हैं, ईवी से भी, ठीक है ना। देखो इसमें दो क्रम आ रहे हैं, एक तो एलो का आ गया और एक आ गया है ईवी का आ गया है कि नहीं है। एक मिनट ओपन नहीं जाएगा, ओ ध्यान देना भाई। एम एन का हो जाएगा मन, मेरा मन, है कि नहीं है। हाँ, तो एम एन का हो जाएगा मन, या मेन मान लो, या मालवीय नगर मान लो, या महात्मा नगर मान लो, कुछ भी ले सकते हैं अपन, है कि नहीं है। ध्यान देना भाई, सबके सभी इधर देखने के बाद देखो ए और जेड का हो जाएगा ए टू जेड, बी वाई का हो जाएगा बॉय या बाय बाय, ठीक है ना। सी एक्स से हो जाएगा क्रक्स या माँ की बाइक, और डी डब्ल्यू से हो जाएगा दिल वाला या दूध वाला, और ईवी से हो जाएगा इवनिंग, और एफ यू से हो जाएगा फ्यूज या फादर अंकल या फर्जी यूनिवर्सिटी, और जीटी से हो जाएगा जीटी टावर, जीटी रोड या जीएसटी, ठीक है ना। और इसको भी बोलते हैं जीटी टावर को गगन टावर बोलते हैं, है कि नहीं। और एच एस से हो जाएगा हनुमान साई, हनी सिंह, हरी सब्जी या हंसा, जैसे मान लो किसी के पिता का नाम हनुमान साई हो, ठीक है ना, और उसको डांट पड़े घर पे जाते ही, तो उसको किसकी याद आएगी, हनुमान साई की याद आएगी भाई, जाते ही डांट पड़ेगी पापा की, है कि नहीं है। और जिसको हनी सिंह के गाने पसंद है वो किसको याद करेगा, हनी सिंह को याद करेगा। और जिसको हाई सेकेंडरी स्कूल के, अरे यार वो भी क्या दिन थे स्कूल के, तो वो हाई सेकेंडरी को याद करेगा। और जिसकी वाइफ का नाम हंसा है वो किसको याद रखेगा, हंसा को याद रखेगा, है कि नहीं है। आई आर से हो जाएगा इंडियन रेलवे, जे क्यू से हो जाएगा जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी, ठीक है ना। और केपी से हो जाएगा काला पानी, कौन सा पानी, काला पानी, या पीके या किंग्स 11 पंजाब। एलो का हो जाएगा लो या लव, ठीक है ना। और एम एन का हो जाएगा मन, मेन, महानगर, मालवीय नगर, महात्मा नगर, कोई सा भी नगर मान सकते हो जिसमें एम स्टार्ट हो, है कि नहीं। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक बार आगे बढ़ता हूँ इसको और समझा के। ले लेंगे स्क्रीनशॉट, चलो अच्छी बात है। अब ध्यान देना, एक बार अपन फिर से रिपीट करते हैं। बोलो ए और जेड को जानेंगे तो कैसे जानेंगे, ए टू जेड, बी वाई को जानेंगे बॉय या बाय बाय से, सी एक्स को जानेंगे क्रक्स या माँ की बाइक, डी डब्ल्यू से हो जाएगा दिल वाला या दूध वाला, ईवी से हो जाएगा इवनिंग, एफ यू से हो जाएगा फ्यूज या फादर अंकल या फर्जी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। और जीटी से हो जाएगा जीटी टावर, जीटी रोड या जीएसटी देख सकते हैं। एच एस से हो जाएगा हनुमान साई, हनी सिंह, हाई सेकेंडरी या हंसा के नाम से देख सकते हैं, ठीक है ना। और आई आर का देखेंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, जेक्यू से देखेंगे जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, केपी से हो जाएगा काला पानी या पीके या किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ना। एल का हो जाएगा लो या लव। और इसी प्रकार से देखेंगे अपन मन का, एम एन, एम एन का देखेंगे मन, क्या देखेंगे मन, तो एम एन हो गया मन, ठीक है ना। या मोबाइल नंबर देख सकते हो, या मेरा नंबर देख सकते हो, या मोबाइल नंबर या मकान नंबर, तो दोनों साथ साथ बोलते हैं तो ये अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें मन देख लो, या मेन देख लो, या नंबर देख लो, मोबाइल नंबर देख लो, मकान नंबर देख लो, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इनको अच्छे से याद करने ही है, ठीक है ना भाई। चलो आगे देखो, अब ध्यान देना, देखो ये चैप्टर की नींव है, इसको अच्छे से ध्यान से समझना। देखो ये मैंने बताया कि ये ए टू जेड अपने पास में 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, 26। इसको तो अपन बोलते हैं बायां क्रम, लेफ्ट साइड। ये कौन सा क्रम है भाई, बायां क्रम है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे अपन राइट साइड, ठीक है ना। जो अपना राइट हाथ है उधर से अपन लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो तो होता है राइट क्रम, और जो बायां हाथ है बाईं तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे बायां क्रम। तो ये वाला मेरा बायां हाथ है, बायां हाथ है तो इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये तो हो गया बायां क्रम, और
इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला क्रम हो जाता है दायां क्रम। अपने पास में दो क्रम हो गए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। इसको तो अपन बोलेंगे बाई साइड लेफ्ट साइड, और इसको बोलेंगे राइट साइड, है कि नहीं है। तो दो क्रम हो चुके हैं। अब सुनना भाई, जो हमारे पास में अल्फाबेट में जैसे ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर है, उनके मध्य का जो अक्षर होगा, मध्य का जो अक्षर होगा उसका लेफ्ट राइट कौन सा होता है वो अपने को देखना है। जैसे मान लो यहां पर मैंने लिख दिया है मध्य का अक्षर, मध्य का अक्षर। अब इस मध्य का अक्षर का अपने को देखना है, तो देखो ये वाला क्रम कौन सा होता है, ये वाला क्रम कौन सा है, बताओ देखिए एक बार आप लोग। हाँ बताओ बताओ। चलो ये मैं बताता हूं। देखो जो यहाँ पर लेफ्ट है उसको अपन बोलेंगे लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट होता है, बाएं की तरफ तो बायां होता है, और दाएं की तरफ क्या होता है, दायां होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर कुछ लोग बना दिए हैं ऐसे। अगर मुझे इनका देखना है बायां क्रम कौन सा होता है, दायां क्रम कौन सा होता है, वो आप लोग देखना। देखो यहाँ पर ये इसका होता है लेफ्ट और ये होता है इसका राइट। इसी प्रकार से इसका ये लेफ्ट होगा, ये क्या होगा, इसका राइट होगा। इसी प्रकार से ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका क्या होगा, राइट होगा। इसी प्रकार से ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका क्या होगा, राइट होगा। अगर मुझे बाएं से चलना है, किधर से चलना है, बाएं से, तो मैंने देखा जैसे बाएं से पांचवा व्यक्ति, तो बाएं से पांचवा व्यक्ति जैसे ये हो गया है, बाएं से पांचवा व्यक्ति ये हो गया ना। अब इस व्यक्ति का, कौन से व्यक्ति का, इस व्यक्ति का, मैंने बोला कि बाएं से पांच व्यक्ति, तो मध्य के अक्षर का, कौन से अक्षर का, मध्य का अक्षर का। अब मध्य का अक्षर ये वाला ही मान लो, ये व्यक्ति है, ये मध्य में बैठा है। अब इस मध्य वाले व्यक्ति का बाया किधर है, तो बताओ इस व्यक्ति का बाया इधर ही तो हुआ ना। तो देखो बाएं की तरफ बाया है और दाएं की तरफ क्या है, दाया है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, बाएं की तरफ बाया होता है, दाएं की तरफ क्या होता है, दाया होता है। देखो इसका बाया ये है, तो बताओ इसका बाया भी तो यही होगा ना। अगर मैं चलूंगा कि बाईं ओर से चलना है तो बाईं ओर से इधर चलूंगा, लेकिन मध्य के व्यक्ति की बात करता हूं, कौन सी व्यक्ति की, मध्य के व्यक्ति की, तो मध्य का व्यक्ति का बायां किधर होगा, इस साइड में होगा ना। अब यहां मैंने व्यक्ति बोला है तो यहाँ अक्षर हो सकता है। जैसे मैंने बोला ABCD EFGHIJ, जैसे मान लो ये मेरे पास में 10 अक्षर हो गए हैं। मैंने बोला कि बाईं ओर से पांचवा अक्षर, तो बाईं ओर से पांचवा अक्षर ये हो गया। अब इस पांचवें अक्षर का बायां किधर है, तो इस पांचवें अक्षर का बायां किधर होगा, इस साइड में होगा। बात समझ आई। और अगर इसका राइट देखना है तो राइट किधर होगा, इस साइड में होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होना अति आवश्यक है। अगर अपने को दाया बाया डायरेक्शन ही पता नहीं है तो आपका क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर लेफ्ट की जगह राइट चल गए और राइट की जगह लेफ्ट चल गए तो आपका क्वेश्चन 100% क्या होगा, गलत होगा ही होगा। तो आपको लेफ्ट ये होता है और आपका राइट ये वाला होता है। इसको अपन बोलेंगे बाया, इसको अपन बोलेंगे दाया। लेकिन जो मध्य का व्यक्ति होता है या मध्य का अक्षर होता है उसका बाएं की तरफ बाया होता है, दाएं की तरफ क्या होता है, दाया होता है। ये था अपना चैप्टर का बेसिक। अब पढ़ेंगे अपन टाइप नंबर 1। बोलो किसी को डाउट हो तो बोलो एक बार। सत्तू जी राम राम जी, राम राम जी। जी हाँ चलो, सबका क्लियर हो रहा है क्या? एक बार थंब भेजो मुझे। यहां तक सभी का क्लियर है क्या? एक बार मुझे बताओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखो ये तो था बेसिक, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, ABCD को दो भागों में बांटा। एक बार फिर से मैं छोटा सा रिपीट कर देता हूं, ध्यान देना एक बार। ये देखो सबसे पहले अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया वर्णमाला परीक्षण। इसके अंदर मैंने क्या बताया कि ABCD को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग A से लेके M तक, दूसरा N से लेके Z तक। इसमें कितने अक्षर होते हैं? 13। इसमें कितने होते हैं? 13। इसको अपन कौन सा अर्धांश बोलेंगे? प्रथम अर्धांश। इसको कौन सा बोलेंगे? द्वितीय अर्धांश बोलेंगे। मैंने बताया कि प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर और द्वितीय अर्धांश का अंतिम अक्षर एक दूसरे क्या होता है? विलोम होते हैं। और विलोम जोड़ों का योग कितना होता है रे? 27 होता है। किसी भी जोड़े को जोड़ लो उसका योग हमेशा कितना आएगा?
27 आएगा। जैसे मैंने देखा ए का क्रम होता है 1 और जेड का होता है कितना 26, बोलो 1 और 26 कितना होता है 27 होता है। उसी प्रकार से बी का वाई हो गया है, सी का कौन हो जाएगा एक्स हो जाएगा, डी का कौन हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका लास्ट का अक्षर हो गया है एम और इसका हो गया है एन। एम का क्रम कितना अभी बताया मैंने, मेरा नंबर 13 और तेरा नंबर 14, तो देखो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 27 हो रहा है। फिर मैंने दूसरी बात बताई है, क्या बताई है, यदि वर्णमाला के किसी भी क्रम को 27 में से घटा देंगे तो उसका क्या प्राप्त होगा, विलोम जोड़ा प्राप्त होगा। जिसे 27 में से 1 गया तो बताओ कितने बच गए 26, एक पर आता है ए और ए का अपोजिट कौन होता है जेड होता है, ए का अपोजिट कौन होता है जेड होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ए का अपोजिट जेड। फिर उसी प्रकार से मैंने उल्टा कर दिया, 27 को 26 में से घटा दिया तो कितना प्राप्त हो गया 1 और 26 पर आता है जेड, जेड का अपोजिट कौन हो गया है ए हो गया है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, फिर मैंने आपको दूसरी बात बताई थी, जैसे दूसरी बात मैंने ये बताई, अगर हमारे पास में किसी अक्षर का एक ओर से क्रम दिया गया है और दूसरी ओर से पूछा जाए तो अपन क्या कर देंगे रे 27 में से घटा देंगे। कितने में से घटा देंगे 27 में से। जैसे एग्जांपल मैंने लिया था कि बाईं ओर से जो अक्षर 15वां है वह अक्षर दाएं से देखना, तो अपन क्या कर देंगे 15 में से 27 घटा देंगे तो बताओ कितने बचेंगे रे 12 बचेंगे। या फिर आप लोगों को मैंने डायरेक्ट बताया था कि 15 पर आता है ओ और ओ का अपोजिट कौन होता है एल, और एल का क्रम कितना होता है 12 होता है। एल का क्रम कितना होता है 12। तो मैंने दो तरीके बताए, एक तो या तो 27 में से घटा दो, 27 में से घटाने पर जो भी प्राप्त होगा वही दूसरी ओर से क्रम प्राप्त होगा। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, उनका अपोजिट जो भी अपोजिट अक्षर होगा उसका क्रम देख लेंगे। जैसे मान लो मैंने बता दिया जो अक्षर बाएं से 26वां है वह अक्षर दाएं से दिखेंगे, तो देखो 26 पर आता है कौन जेड, जेड का अपोजिट कौन ए, और ए का क्रम कितना हो गया 1। या फिर आप लोग देखो 27 में से 26 घटाओगे तो भी कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल। चलो ठीक है आगे देखो। हाँ फिर मैंने इनके क्रम बताए हैं, क्या बताए हैं क्रम। जैसे ए का कौन हो गया है ए का 1, 2 बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का कितना हो गया है 5 हो गया है। अभी अपनी फर्स्ट क्लास है तो अपन आराम से चलेंगे, फिर आपको लास्ट तक पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो देखो एफ का कितना हो गया है 6, फिक्स 6, जी 7, एच 8, एच 8, एच 8, हाइट कितनी 8, आई 9, जे का कितना हो गया 10। क्रिकेट में खिलाड़ी कितने 11, या किंग्स 11 पंजाब। लंच कितने बजे 12 बजे, लंच कितने बजे 12 बजे। मेरा नंबर 13, तेरा नंबर 14, ओके ज्योति से कितना हो जाएगा 15। बोलो पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। उसी प्रकार से देखो अपन रामायण में अध्याय कितने होते हैं 18। कौन सी शताब्दी रे 19वीं शताब्दी। अरे कौन सी शताब्दी 19वीं शताब्दी। टी का क्या हो जाएगा T20 या 2020। तो क्रिकेट भी मान सकते हो, बिस्किट भी मान सकते हो। बोलो युवा कितने का 21 का, विवाह कब 22 को, वार्ड नंबर 23, अक्षर की साइज 24, यार्ड में कितने लोग 25, टोटल कितने 26। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। जैसे कोड ने बताया ई ज्योति, ई का क्रम कितना हो गया 5 का पढ़ा बोलेंगे यहाँ पर। बोलो ई का कितना 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। उसी प्रकार से फल रक्स हो गया है। बोलो एफ का 6, एल का 12, एक्स आर का 18, एक्स का 24, ठीक है ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इनके विलोम जोड़े। बोलो ए का हो जाएगा A2 जेड, बी का हो गया बॉय, सी का हो जाएगा क्रक्स, DW से दिलवाला या दूध वाला, EV से इवनिंग, FU से फ्यूज या फादर अंकल या फर्जी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। GT से हो जाएगा GT टावर या GT रोड या GST, ठीक है ना। HS से हो जाएगा हनुमान साई, हनी सिंह, HS या हंसा, ठीक है ना। IR से बोलो इंडियन रेलवे, JQ से बोलो जयपुर क्वीन, KP से बोलो काला पानी, PK या किंग्स 11 पंजाब, LO से बोलो लो या लव, और MN से मन, मौलवी नगर, महात्मा नगर, मेन, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। या मोबाइल नंबर या मकान नंबर ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया मेन मुख्य बात यह है, इसको अच्छे से समझना है। देखो ये वाला क्रम कौन सा होता है बायां क्रम होता है, और ये वाला क्रम कौन सा होता है दायां क्रम। इसको अपन बोलेंगे लेफ्ट, इसको बोलेंगे अपन राइट, ठीक है ना। और जो मध्य का अक्षर होगा, मध्य का अक्षर का लेफ्ट की साइड लेफ्ट होगा, राइट की साइड में क्या होगा राइट होगा। अब ये था इसका डायरेक्शन। अब पढ़ते हैं अपन टाइप नंबर 1, ये था अपना बेसिक। हाँ अब सबके सब ध्यान से समझना भाई। अब मैं आप लोगों से यहाँ क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग आंसर बताते जाना, ठीक है ना भाई।
हाँ भाई, अपनी टाइप नंबर 1 ये है। टाइप नंबर 1 का नाम पढ़ो भाई सबके सब। टाइप नंबर ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य का अक्षर ज्ञात करना। अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य का अक्षर ज्ञात करना। कौन सा अक्षर है? मध्य का अक्षर। अब यहाँ अपने पास में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने बोला कि बाएं से ए है और बाएं से सी है, बाएं से ए है और बाएं से सी है, और इनके मध्य का अक्षर कौन सा होगा, तो ये अपने को ज्ञात करना है। दो अक्षरों के मध्य का अक्षर ज्ञात करना है, दो अक्षरों के मध्य का अक्षर ज्ञात करना है। जिसे इनका मैं छोटे से एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान देना। देखो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक बार मैं ABCD लिखता हूं, ध्यान देना। ध्यान देना भाई, जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन किया आप लोगों के सामने। क्वेश्चन ये है कि बाईं ओर से, क्वेश्चन ये है कि बाईं ओर से 17वें अक्षर, कौन से अक्षर के? 17वें अक्षर, 17वें अक्षर, 17वें अक्षर तथा बाईं ओर से ही, मैंने बोला है कि बाईं ओर से ही 13वें अक्षर, कौन से अक्षर? 13वें अक्षर के मध्य का अक्षर कौन सा होगा? के मध्य का अक्षर कौन सा होगा? ये आप लोगों के सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 17वें अक्षर तथा बाईं ओर से ही 13वें अक्षर के मध्य का अक्षर कौन सा होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन देखेंगे ABCD में। अगर मान लो अपने को तरीका पता नहीं है तो कितना टाइम लगेगा आप लोग देखना। जैसे मान लो अगर ये डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन के बाद में आप लोग क्या करोगे? ABCD लिखोगे, अगर तरीका पता नहीं है तो। और ABCD लिखने का मतलब है कि आप लोगों ने ABCD लिखा उतना टाइम खराब करना। ABCD का मतलब कितने अक्षर हो गए? 26, और 26 सेकंड आपके पूरे खराब हो गए ABCD लिखने में। फिर आप लोग क्या करोगे? बाईं ओर से 17 अक्षर काउंटिंग करोगे। फिर आपने देखा बाईं ओर से 17, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते आप लोग आओगे क्यों तक आओगे। ध्यान देना एक बार, जैसे मान लो मैंने आपको बताया तो बाईं ओर से 17 अक्षर देखोगे तो बाईं ओर से 17 अक्षर कौन बेटा है? क्यू बेटा है भाई। बाईं ओर से 17 अक्षर कौन है? क्यू है। फिर आपने देखा, अब देखो यहाँ थता है तो थता का मतलब यह कि ये बात यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। उसने बोला है, क्या बोला है सुनना, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 17वें अक्षर थता, इसका मतलब ये बात पूरी स्टॉप हो चुकी है। फिर उसने बोला कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर? 13वां अक्षर। तो बाएं से 13वां अक्षर देखोगे तो बाएं से 13वां अक्षर कौन होता है? एम होता है। अरे बोलो कौन होता है? एम होता है। अब इन दोनों के मध्य का अक्षर देखना है, 17वें अक्षर के, 13वें अक्षर के। अब ध्यान देना, आप लोग देखना अच्छे से। अब मध्य का अक्षर कौन सा होता है? हमेशा विषम संख्या में प्राप्त होगा मध्य का अक्षर। जैसे मान लो मैंने बोला 2, अब 2 के मध्य का कोई अक्षर हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। मैंने बात की 3 की, देखो इसको इधर से हटा दिया, इसको इधर से हटा दिया, जो बीच में बचेगा वही मध्य का व्यक्ति होगा। अगर बात करता हूँ 4 के मध्य में कोई है क्या? देखो इधर 2 हट गए, इधर 2 हट गए, मध्य में कोई नहीं हो सकता। बात कर रहा हूँ 5 की, इधर से 2 हटा दिए, इधर से 2 हटा दिए, बीच में 1 बच गया, तो बताओ कौन सा आंसर होगा? मध्य वाला होगा। होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार से देखो मैंने इधर से 1 हटा दिया, इधर से 1 हटा दिया, जो बीच में होगा वही तो मध्य का होगा। तो देखो मध्य में कौन बेटा है? ओ बेटा है। तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आपका राइट आंसर कौन सा है? ओ है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई। हाँ, जिसका 15 आंसर आ रहा है वो आ रहा है, उसका सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, ध्यान देना भाई। देखना अब इसमें आपको कितना टाइम लगा भाई, एक बार सोचो आप लोग। सबसे पहले क्या लिखोगे? अल्फाबेट लिखोगे। अल्फाबेट लिखने में मतलब 26 सेकंड खराब करना, क्योंकि एक अक्षर को लिखने में आप 1 सेकंड तो लगाओगे। अगर नहीं भी लगेगी तो आप लोग कम से कम 20 सेकंड तो खराब करोगे ही करोगे। फिर आप लोग क्या करोगे? 17वां अक्षर देखोगे, फिर 13वां अक्षर देखोगे, फिर देखने के बाद में दाया बाया काटोगे, तो कितना टाइम खराब हो गया। अब देखना ये क्वेश्चन चंद सेकंड का था। कैसे था सुनना, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को आराम से कर सकते आप लोग। कैसे सुनना,
सुनना। इसका एक तरीका है, वो तरीका क्या है सुनना भाई। इसका नोट है, ये है देखो, एक ओर से कर्मों का योग, एक ओर से कर्मों का योग बट्टे 2, ये इसका सीधा सीधा तरीका है। आपको यही तरीका अपनाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तरीका क्या है, एक ओर से कर्मों का योग, अरे किधर से, एक ओर से होना चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट हो या दोनों राइट हो, या तो दोनों बाया हो या दोनों क्या हो, दाया हो। तो एक ओर से कर्मों का योग बट्टे 2। अब अपने को क्या करना है, चेक करना है कि दोनों एक ओर से है या नहीं है। बताओ दोनों एक ओर से है क्या, बिल्कुल है। देखो ये बाएं से कौन सा अक्षर है, 17, और ये बाएं से कौन सा है, 13 है। बताओ दोनों एक ओर से हुए कि नहीं हुए। तो देखो बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 17, और बाएं से कौन सा अक्षर है, 13, तो दोनों एक ओर से हो गए। दोनों का क्या कर देना है, योग कर देना है। दोनों का क्या कर देना है, योग, और योग करके कितने का भाग दे देना है, 2 का भाग दे देना। अब ध्यान दे लो, देखो यहाँ पर आपको जोड़ना है 17 प्लस 13 बराबर कितने हो गए हैं, 30 हो गए हैं, और 30 में कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है। और 30 में जैसे 2 का भाग दिए प्राप्त हो गए 15, और 15 पर कौन आता है, ओ आता है। तो बताओ आपका राइट आंसर कौन सा हो गया है, 15 पर ओ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको अच्छे से क्लियर है कि अपने को करना क्या है, तो चंद सेकंड का क्वेश्चन कैसे दोनों को जोड़ा। बोलो 17 13 30, 30 का आधा 15, 15 पर कौन आता है ओ। ये लो 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन हो गया आपका। कहाँ ABCD लिखने की आवश्यकता पड़ी आप लोगों को, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलो ठीक है, अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर बताओ सबके सब। मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, आंसर बताओ भाई, फटाफट आंसर बताओ। देखिए कौन जल्दी आंसर बताता है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है पुष्कर जाट का, शाबाश पुष्कर जाट, क्यों आंसर राइट आंसर है इसमें। बाकी भी सोल्व करो, देखिए कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। पुष्कर ने सही आंसर दिया है भाई। देखो भाई मैंने आपको बताया था ये 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन पढ़ने में आप कितना टाइम लगाते हो वो आपकी मर्जी है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने में 1 मिनट लगा रहे हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आपको मैंने बताया सॉल्यूशन का 5 से 10 सेकंड में आंसर है। अब आप क्वेश्चन कितने टाइम पे पढ़ते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 10वां अक्षर, तथा बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, बाईं ओर से ही 24वां अक्षर है। अब देखो दोनों एक ओर से क्रम हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये बाएं से 10वां है और ये बाएं से कौन सा है, 24वां अक्षर है, और मध्य का क्या ज्ञात करना है, अक्षर ज्ञात करना है। तो देखो बाईं ओर से 10वें अक्षर और तथा बाईं ओर से ही 24वां अक्षर। बताओ दोनों एक ओर से क्रम है कि नहीं है। अरे बोलो क्या करेंगे, 10 प्लस 24 और बट्टे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 10 और 24 कितने होते हैं, 34 होते हैं। 34 में कितने का भाग, 2 का। प्राप्त कितने हो गए, 17। 17 पर कौन आता है, क्यों आता है। 17 पे खतरा, 17 पे खतरा। बोलो मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन से कौन हो जाएगा, क्यों। क्वेश्चन से कौन हो गया है, क्यों। बोला आया कि नहीं आंसर, बिल्कुल हाँ। देव पटेल का भी सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए कौन जल्दी आंसर देता है, 5 से 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। रौनक गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर आने चाहिए भाई आप लोगों के। किसका सही आंसर आता है, देखिए निकालो जल्दी निकालो, सोल्व करो इसको।
अब यहाँ एक और से क्रम नहीं है, और एक और से क्रम बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 27 में से घटाना पड़ेगा। मैंने बताया था अगर हमारे पास में एक और से क्रम दे रखा है, दूसरी ओर से पूछा जाए तो अपन क्या कर देंगे, दिए गए क्रम को 27 में से घटा देंगे तो दूसरी ओर से क्रम में प्राप्त हो जाएगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं है, बिल्कुल सही यू आ रहा है आंसर। देखते हैं अभी पुष्कर जाट का यू आंसर आ रहा है, बाकी भी आंसर दो भाई। सही गलत जो भी आ रहा है वो आंसर देते रहो, ताकि पता तो चले ना आप लोग कैसे क्या आंसर दे रहे हो। सी ऑप्शन आ रहा है पुष्कर कुमार का, देखते हैं। चलो भाई ध्यान देना एक बार सबके सब। शाबाश, रौनक का भी यू आ रहा है, शाबाश। देखते हैं भाई, ध्यान देना भाई। देखो सबके सब एक बार इधर देख लो। देखो अपन ने देखा कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर दे रखा है, 19वां अक्षर दे रखा है। अरे बोलो बाएं से कौन सा अक्षर है, 19वां अक्षर है। तथा दाईं ओर से किधर से दे रखा है, एक तो हो गया है बायां क्रम, एक हो गया है दायां क्रम। और अपना तरीका क्या कहता है, एक ओर से क्रमों का योग बट्टे 2। अब ये एक ओर से क्रम नहीं है तो इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना होगा। और चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, इस दाएं को अपन बायां बनाएंगे, इस दाएं को अपन क्या बनाएंगे, बायां बनाएंगे। तो ध्यान देना, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ओर से क्रम दे रखा और दूसरी ओर से पूछा जाए, एक ओर से क्रम दे रखा और दूसरी ओर से पूछा जाए तो अपन क्या कर देंगे, 27 में से घटा देंगे। याद आया कुछ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नहीं बताया था। देखो इधर मैंने यहां आप लोगों को बताया था, देखना ये देखो यहां बता रखा है ना, अगर एक ओर से क्रम दे रखा और दूसरी ओर से पूछा जाए तो अपन कितने में से घटा देंगे, 27 में से घटा देंगे। तो ध्यान दो, हमारे पास में देखो, हमारे पास में जो अक्षर बाएं से चौथा है, दाएं से चौथा है, वह अक्षर बाएं से कौन सा होगा। तो 27 में से 4 गए तो बच गए कितने, 23 बच गए। अब बताओ दोनों अक्षर एक ओर से हुए कि नहीं हुए। देखो ये बाएं से कौन सा है, चौथा, ये बाएं से कौन सा है, 19वां, और ये बाएं से कौन सा बन गया है, 23वां बन गया। अब दोनों को जोड़ के क्या कर देना है, 2 का भाग दे देना है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 19 प्लस 23 और बट्टे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बट्टे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब बताओ ये कितना हो गया है, 21 हो गया है। दोनों का टोटल कितना, 42, और 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 पर कौन आता है, यू आता है। अरे बोलो युवा कितने का, 21 का। युवा कितने का, 21 का। अब ये 5 से 10 सेकंड का है, देखना ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए इतना बड़ा हो गया, ध्यान देना। देखो ये बाया कितना है, 19, और ये दाया कितना है, 4। तो आप क्या करोगे, इसको परिवर्तन करोगे, 4 पर आता है डी का अपोजिट कौन, डब्ल्यू का क्रम कितना, 23 और 19 जोड़ना है, कितने हो गए, 42 का आता है 21 पर कौन आता है, यू आता है। इसलिए सभी का राइट आंसर कौन सा हो गया है, अरे सभी का राइट आंसर हो गया है सी ऑप्शन, यू आंसर सही हो गया है। चलो अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। फटाफट करो, देखिए कौन सही हल करता है, देखिए निकालो जल्दी। अभी तक जितनों ने भी आंसर दिया है, सही आंसर दिया है, शाबाश। ऐसी तैयारी होनी चाहिए आप लोगों की। इसका मतलब सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से। पुष्कर जाट के एच आंसर आ रहा है, देव पटेल के एच आंसर आ रहा है, शाबाश। बाकी भी आंसर दो, देखिए 2 लोगों ने सही आंसर दिया है, अभी एच आंसर आ रहा है।
अब देखो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, देखो हर प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हैं। प्रत्येक टाइप के अंदर मैं आपको 4-4 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने थे? 4-4। पहला बायां बायां हो गया, फिर बायां दायां हो गया, फिर दायां दायां होगा, फिर दायां बायां होगा, ठीक है ना। तो ये 4-4 क्वेश्चन चलते रहेंगे। अब यहाँ ध्यान दे लो, अपने पास में यहाँ क्या है? दायां, और यहाँ पर भी क्या है? दायां है। पहले वाले क्वेश्चन मैंने बाएं बाएं से करवाए थे, और इसके अंदर दोनों क्वेश्चन किधर से है? दाएं दाएं से। अगर पर्सन की शुरुआत दाएं से होती है तो ABCD सीधी, तो आंसर भी कैसा? सीधा। अब पर्सन की शुरुआत दाएं दाएं से हो रही है तो ABCD उल्टी, तो आंसर भी उल्टा देंगे। और उल्टे का मतलब विलोम जोड़ा देना है। जैसे दोनों एक और से क्रम है तो दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? 25 + 13 और बट्टे कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। देखो पहली टाइप में आपको तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए समझने में कि किसको दाया करना है, किसको बाया करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो चीजें इसी को मैं क्लियर करनी है आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितने हो गए? 38 हो गए हैं। और 38 में कितने का भाग दूंगा? 2 का भाग दूंगा। बताओ प्राप्त कितने हो गए हैं? 19 हो गए हैं। और 19 पर कौन आता है? S आता है। लेकिन यह हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर्सन की शुरुआत किधर से है? दाएं से है, और दाएं से ABCD कैसी है? उल्टी, तो आंसर भी कैसा देंगे? उल्टा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बाएं से पहला कौन है, तुरंत बता दोगे A। लेकिन मैंने बोला दाएं से पहला कौन है, अब दाएं से पहला ए तो नहीं बता सकते ना, लेकिन ए का अपोजिट कौन होता है? जेड। तो जेड का ए का अपोजिट कौन हो गया है? जेड। तो देखो कौन बेटा है? जेड। मैंने बोला कि बाएं से दूसरा कौन है, तुरंत बता दिए बी। लेकिन मैंने बोला कि दाएं से दूसरा कौन है, तो दाएं से दूसरा बी तो नहीं बता सकते ना, लेकिन बी का अपोजिट बताना पड़ेगा। और बी का अपोजिट कौन होता है? अरे बोलो, वाई होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ एच आ गया है, तो यहाँ फिर एस आ गया है, तो एस का अपोजिट आंसर देना पड़ेगा। और एस का अपोजिट कौन होता है? एच होता है। तो राइट आंसर यहाँ कौन होगा? एच होगा। अब एक बार मैं आपको ABCD में भी बता देता हूं, ध्यान देना। ध्यान देना भाई। देखो पर्सन की शुरुआत दाएं से हो रही है तो अपन दाएं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। देखना एक बार सबके सब। उसने बोला कि दाएं से कौन सा अक्षर? 25वां। तो इधर से 25वां अक्षर आप लोग देखोगे तो बताओ कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बन गया है 25वां अक्षर दाएं से। फिर उसने बोला है, किधर से बोला है? दाएं से ही बोला है। और दाएं से कौन सा अक्षर? 13वां। तो दाएं से 13वां अक्षर देखोगे तो बताओ कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। अब इन दोनों के मध्य का अक्षर देखना है, और इन दोनों के मध्य का अक्षर देखना। अब इन दोनों के मध्य में एस तो है ही नहीं, देखो एस तो उधर ही बैठा है कि नहीं है? तो इधर देखना अपने को। इधर से काटा मैंने 1 2 3 4 5, इधर से मैंने 5 अक्षर काट दिए, तो उधर भी कितने काटूंगा? 5 ही काटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। बताओ बीच में कौन बैठा है? एच बैठा है। और यहाँ पर भी कौन आ रहा है? एच आ रहा है। बोलो समझ आया कि नहीं आया ना? ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। अगर पर्सन की शुरुआत बाएं से होती है तो ABCD सीधी, तो आंसर भी सीधा, जैसे को तैसा। अगर पर्सन की शुरुआत दाएं से होती है तो ABCD उल्टी, तो आंसर भी उल्टा ही देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अपने पास में ध्यान देना, हमारे पास में देखो 25 आ गया है दाएं से। एक बार फिर से देख लो, देखो दाएं से कौन सा अक्षर है? 25वां अक्षर है। और दाएं से कौन सा अक्षर है? 13वां अक्षर है। तो दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अब दोनों को ऐड करोगे तो कितने हो गए? 38। और 38 का आधा कितना होता है? 19। 19 पर आता है एस, और एस का अपोजिट कौन होता है? एच। बताओ कितना आसान है कि नहीं है? इतने चंद सेकंडों में आंसर आ रहा है अपना। अगला क्वेश्चन देखो, इसका सही सही आंसर बताओ। देखिए हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सबके सब। पुष्कर जाटकट्टी आंसर आ रहा है, देखते हैं अभी। शाबाश।
और बाकी लोग भी बताओ रे भाई। अब यहाँ पर दोनों एक और से क्रम नहीं है, एक और से बनाना पड़ेगा, और ये आपको इसी टाइप में नहीं, आगे भी ऐसे ही करना होगा। शाबाश पुष्कर जाट, टी आंसर आ रहा है उसके। बाकी भी लोग बताओ रे, जल्दी बताओ आंसर। चलो देखते हैं, ध्यान देना भाई। देखो उसने बोला है कि दाईं ओर से 8वां अक्षर, दाईं ओर से हो गया है 8वां अक्षर। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि दाईं ओर से जो 8वां अक्षर है, ये लो मैंने लिख दिया है। फिर उसने बोला है कि बाईं ओर से, और बाईं ओर से कौन सा अक्षर लिखा उसने, 21वां अक्षर। अपन क्या करेंगे, अब परिवर्तन करेंगे, एक ओर से क्रम बनाएंगे। एक ओर से क्रम बनाने के लिए इसको अपन क्या कर देंगे, दायां बना देंगे। इसको अपन क्या कर देंगे, दायां बना देंगे। इसको अपन क्या बनाएंगे, दायां बनाएंगे। अब यहां पर देखो दायां कैसे बनाएंगे, 27 में से घटाकर, 27 में से 21 गए तो कितने बच गए, 6 बच गए हैं। अब देखो दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 6वां अक्षर, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 14। 14 के अंदर 2 का भाग देना है, प्राप्त हो गए 7, और 7 पर आता है जी। लेकिन यह हमारा आंसर नहीं है। प्रश्न की शुरुआत दाएं से है, किधर से है, दाएं से, तो एबीसीडी उल्टी, तो आंसर भी उल्टा। और जी का अपोजिट कौन होता है, टी होता है, जीटी या जीएसटी। बताया था कि नहीं बताया था मैंने आप लोगों को, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, उसका आंसर आप लोग बताना। जैसे मान लो मैंने दे दिया आप लोगों को, बाईं ओर से दे दिया है 25वां अक्षर, और 25वां अक्षर दे दिया है। यहां मैंने दे दिया है बाईं ओर से 11वां अक्षर। मध्य का अक्षर बताना है। बताओ देखिए इसका आंसर क्या आएगा। रुको एक मिनट, बताओ रे इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ। पुष्कर जाट आंसर आ रहा है, बाकी बताओ रे। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों एक और से क्रम है क्या, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पर 11 25 कितने हो गए हैं, अरे बोलो 36 हो गए हैं। 36 का आधा कितना होता है, 18 होता है। 18 पर कौन आता है, आर आता है। एबीसीडी सीधी, तो आंसर भी कैसा देंगे, सीधा देंगे। बिल्कुल राइट आंसर क्या आ रहा है, आर आ रहा है। बाकी की क्लास अपन देखेंगे नेक्स्ट टाइम। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी क्लास अपन देखेंगे कल।